मॉस्को में अमेरिकी एयरफोर्स के 2 विमान पहुंचे और अचानक इस गुप्त मिशन ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। कोई आधिकारिक ऐलान नहीं, कोई साफ वजह नहीं, लेकिन अमेरिकी मीडिया का दावा है कि CIA चीफ जॉन रैटक्लिफ भी इस मिशन में शामिल थे। अगर ये सच है तो सवाल बड़ा है, रूस में इतनी गोपनीयता के साथ आखिर क्या बात करने पहुंचे थे? देखिए इस रिपोर्ट में। 25 अगस्त की दोपहर करीब 1 बजे अमेरिकी एयरफोर्स का C-17 ग्लोब मास्टर थर्ड मॉस्को के वनुकोवा एयरपोर्ट पर उतरा। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक विमान ने लातविया की राजधानी रीगा से मॉस्को के लिए उड़ान भरी थी। इससे पहले ये विमान अमेरिका के मैरीलैंड स्थित ज्वाइंट बेस एंड्रयूज से रवाना हुआ था। C-17 अमेरिकी रक्षा विभाग का हैवी ट्रांसपोर्ट विमान है। ऐसे विमानों का इस्तेमाल संवेदनशील यात्राओं में किया जाता है क्योंकि इनमें खास वाहन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और सपोर्ट स्टाफ तक ले जाया जा सकता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। C-17 के कुछ घंटे बाद अमेरिकी एयरफोर्स का दूसरा विमान C-40B भी लातविया पहुंचा और उसकी अगली लोकेशन भी मॉस्को बताई गई। C-40B का इस्तेमाल वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों के लिए किया जाता है। 2 अमेरिकी विमान, मॉस्को की उड़ान और पूरी तरह से गोपनीय मिशन। इसके बाद सवाल उठना लाजमी था, विमान में आखिर कौन था और रूस जाने की वजह क्या थी। कुछ घंटे बाद CBS न्यूज ने दावा किया कि CIA डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ इस यात्रा का हिस्सा थे। हालांकि अमेरिका और रूस दोनों ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। अगर रैटक्लिफ वास्तव में मॉस्को गए हैं तो ये CIA प्रमुख बनने के बाद उनकी पहली रूस यात्रा होगी। साथ ही जनवरी के बाद ट्रंप प्रशासन के किसी बड़े अधिकारी की ये सबसे हाई प्रोफाइल रूस यात्रा मानी जा सकती है। अब इस गुप्त दौरे की वजह को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। पहली संभावना यूक्रेन युद्ध से जुड़ी है। ट्रंप प्रशासन लगातार रूस यूक्रेन युद्ध खत्म कराने की कोशिश करता रहा है। ऐसे में रैटक्लिफ का मिशन पुतिन को बातचीत की मेज पर लाने या युद्ध रोकने का रास्ता तलाशने से जुड़ा हो सकता है। दूसरी संभावना इससे कहीं ज्यादा गंभीर है। कुछ रिपोर्ट्स में रूस की संभावित नई सैन्य लामबंदी और यूक्रेन में बड़े हमले की तैयारी की बात कही गई। ऐसे में CIA चीफ मॉस्को जाकर रूस को चेतावनी दे सकते हैं कि अमेरिका उसकी सैन्य तैयारियों पर नजर रख रहा है। ऐसा पहले भी हो चुका है। 2021 में तत्कालीन CIA डायरेक्टर विलियम बर्न्स मॉस्को गए थे। रूस के यूक्रेन पर हमले से पहले उन्होंने रूसी नेतृत्व को संभावित सैन्य कार्यवाही को लेकर चेतावनी दी थी। बाद में उन्होंने रूस को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के खिलाफ भी संदेश दिया था। तीसरी संभावना ईरान से जुड़ी है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि रूस ईरान को अमेरिकी सैन्य ठिकानों और ऑपरेशन से जुड़ी खुफिया जानकारी उपलब्ध करा सकता है। ऐसे में अमेरिका रूस पर दबाव बनाने की कोशिश कर सकता है कि वह ईरान को सैन्य या इंटेलिजेंस सपोर्ट्स देना बंद करे। एक और अहम मुद्दा अमेरिकी नागरिकों की रिहाई हो सकता है। रूस की जेलों में कई अमेरिकी नागरिक बंद हैं और पहले भी दोनों देशों के बीच कैदियों की अदला बदली हो चुकी है। ऐसे संवेदनशील मामलों में CIA की भूमिका अहम रहती है। कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि बातचीत का एक हिस्सा रूस और यूक्रेन के बीच हमले कम करने से जुड़ा हो सकता है, खासकर ऐसे वक्त में जब यूक्रेन लगातार रूस की ऊर्जा और सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है और युद्ध का तनाव बढ़ता जा रहा है। रैटक्लिफ की मॉस्को यात्रा की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन अगर CIA चीफ वाकई रूस गए थे तो यह दौरा बेहद अहम माना जाएगा। असली सवाल यही है, क्या पर्दे के पीछे कोई बड़ी बातचीत चल रही है या अमेरिका रूस को कोई गंभीर संदेश देने पहुंचा था? आने वाले दिनों में इसकी तस्वीर साफ हो सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए RA9 न्यूज।